हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोमोजित घोष और आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा सा टॉपिक फ्री एक्सपांशन देखने वाले हैं। फ्री एक्सपांशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि कुछ कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि टायर का पंक्चर होना या फिर अगर हम रेफ्रिजरेशन का का एक जो प्रोसेस है वो भी फ्री एक्सपांशन हम यूज करते हैं वहां पर भी। तो इसीलिए फ्री एक्सपांशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्री एक्सपेंशन को जानने से पहले हमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो फ्री एक्सपेंशन को हम जूल्स एक्सपेंशन नाम से भी जानते हैं। अब फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि कोई ट्यूब फट गया तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टम है उसका जो बाउंड्री है वो अचानक से फट जाता है, तो सडन रप्चर ऑफ बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री, वो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन। या फिर हम मान लेते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और पिस्टन सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, गैस या कोई भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। अगर वो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी से पिस्टन का वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है तो वहां पर ये हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन। तो अगर हम टायर फटने का, जो पंक्चर होने का जो एग्जांपल लिए थे, उसको अगर हम देखेंगे तो जो टायर फट के जो एयर बाहर निकल गया उसको सडनली हम फिर से घुमा के टायर के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आ जाता है फ्री एक्सपेंशन का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर या फिर कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, बस प्रोसेस होते हो जाता है। तो अगर हम ये ये जो इक्वेशन है, जीरो हीट ट्रांसफर और जीरो वर्क ट्रांसफर, इसको और साथ में एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेके अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम जीरो कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो इनलेट और एग्जिट में जो हमारा जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है वो सेम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर अगर इंटरनल एनर्जी सेम होता है और अगर उसके साथ हम फ्लो वर्क को भी ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एंथैल्पी है वो भी सेम हो जाएगा। अब एंथैल्पी का जो हम डेफिनेशन पढ़े थे वहां पर हमने क्या देखा था, H1 या फिर H इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, जहां पर m होगा मास, Cp होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और T हो जाता है टेम्परेचर। 1 और 2 सब्सक्रिप्ट है इनलेट और एग्जिट के लिए। तो यहाँ पर तो वो जो गैस है उसका m और Cp हम कांस्टेंट मान लेंगे। अगर कांस्टेंट मानते हैं तो क्या होगा, दोनों इनलेट और एग्जिट दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो अब ये देख के हमें लग सकता है कि ये भी तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, तो इसको हम एक दूसरा नाम क्यों दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूं कि फ्री एक्सपांशन इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस मान ही सकते हैं। तो ये जो डाउट है इसको क्लियर करेंगे इस डायग्राम से। तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम लिया है। तो यहाँ पर मानते हैं कि ये जो है ये हो गया 1 यानी कि इनलेट, और ये हो जाएगा 2 यानी कि एग्जिट। तो अगर इनलेट और एग्जिट हम एनालिसिस करेंगे तो दोनों पॉइंट में एक आइसोथर्मल कर्व में भी मेरा टेम्परेचर सेम है, और अगर हम लेंगे एक फ्री एक्सपांशन तो वहां पर भी टेम्परेचर सेम है। लेकिन फ्री एक्सपांशन में क्या होता है कि बीच में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। बीच में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर फ्री एक्सपांशन एक सडन प्रोसेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और इंटरमोलिकुलर कॉलिजन होता है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होता है और फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने लगता है, जिसके चलते टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए फ्री एक्सपांशन में आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही टेम्परेचर सेम रहने के बावजूद भी यहाँ पर हमें जो हमारा ये जो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।